अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। डॉक्टर की दवाई और परिवार वालों की दुआ का असर हो तो किसी भी बीमारी से जीतना बड़ी बात नहीं होती है। हर इंसान की तरीके एक डॉक्टर की भी सीमा होती है, एक हद होती है जिससे आगे उनके भी हाथ बंधे हुए होते हैं। लेकिन सिर्फ प्रभु हैं जिनकी महिमा की कोई हद नहीं होती है। तो जी हाँ, जितना भरोसा हमें दवा पर है उतना ही यकीन हमें दुआ पर भी है। गीता में श्री कृष्ण स्वयं करना हमारे लिए बिना फल की, लेकिन उसका फल अपने कर्म पर इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है। हम भी डॉक्टर हैं और हम जब इंसान की उसी विश्वास है ना, तो उनकी इच्छा शक्ति में तब्दील करने की कोशिश इच्छा करते शक्ति हैं। जागृत हो जाती है। वाह राधिका, क्या कमाल का जवाब दिया। अब बोल दिव्यम, ये मिस राधिका है या डॉक्टर राधिका? देखो अपने मुन्ना के पापा, राधिका ने मिसेस कानपुर की तरह प्रवचन ही दे दिया। पता नहीं इस बार दिव्यम क्या फैसला लेगा। तो बताइए दिव्यम जी, हमने आपके सवाल का सही जवाब दिया? दिव्यम जी, ऐसा कुछ नहीं है। हल्दी तो एंटीसेप्टिक होती है ना, और हम आपके पापा जी को ये लेप लगाएंगे तो उन्हें आराम मिलेगा। जी वो आपके पापा जी की ना हार्ट रेट धीमी हो गई है। बोल दिव्यम, फिर क्या फैसला किया तूने? गोलू भैया, बहुत कम ऐसे डॉक्टर होते हैं जो भावुक होते हैं। राधिका जी ने सारे ही सवालों का जवाब तो सही दिया, लेकिन आखिरी सवाल का जवाब बहुत अच्छे से दिया। बात चाहे मेडिकल टर्म्स की हो या इंसानियत की हो, ये सब पे खरी उतरी। इसलिए आप सच में डॉक्टर राधिका हैं। यस! आप भले ही सच में हैं डॉक्टर राधिका, लेकिन आपके कुछ कुछ तरीके हैं जिनसे मैं सहमत नहीं हूं। इसलिए मेरी नजर हमेशा रहेगी आप पर। और हाँ, जी ये मेरा परिवार है। ये आपका कॉलेज या मोहल्ला नहीं है जो आप सबसे दोस्ती बनाती फिर रही हैं। आप डॉक्टर हैं तो आप उसी हिसाब किताब से सबके साथ रहिए यहाँ पर। गोलू भैया, हाँ, ये बात ना आप पे भी लागू होती है। जब देखो तब सबके साथ इतना घुल मिल जाते हैं आप। ये डॉक्टर है, बहन नहीं आप। और कब से नौकरानी के साथ इतनी दोस्ती हो गई आपकी? दोस्ती? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम खड़ी क्या हो यहाँ? जाओ सबके लिए कॉफी लेके आओ। तू पिएगा कॉफी? शक्कर मत डालना उसमें, एक्चुअली मेरे रूम में भिजवा दो। थैंक यू, दिल से थैंक यू। अगर आप लोग हमारी मदद नहीं करते ना तो आज हम बहुत बुरा फंस जाते हैं। अरे राधिका, तुमने आखिरी सवाल का जवाब इतना कमाल का दिया कि दिव्यम भी सोचने में पड़ गया। राधिका, तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी। ऐसे सवाल जवाब तुम्हारे सामने रोज ही आएंगे, लेकिन ध्यान रखना दिव्यम को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझी? जी दादी। राधिका जी ने सारे ही सवालों का जवाब तो सही दिया, लेकिन आखिरी सवाल का जवाब बहुत अच्छे से दिया। बात चाहे मेडिकल टर्म्स की हो या इंसानियत की हो, ये सब पे खरी उतरी। राधिका, 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 राधिका। इस राधिका का भरोसा नहीं कर सकते हम।
पहले भी दिव्यम को सच बताने की कोशिश कर चुकी है। जब देखो तब दिव्यम का दिल जीतने की कोशिश करती रहती है। अरे हमारे सर पर तो ये लटकती हुई तलवार की तरह है। इससे पहले कि दिव्यम को राधिका दोबारा याद आए या दिव्यम को खुश करके राधिका यही हमारे घर में टिक जाए, हमें कुछ भी करके जल्द से जल्द इस राधिका को हमारे घर से बाहर करना ही होगा। कितनी प्यारी लग रही है। स्कूल के टाइम पर भी दिव्यम को कितना पसंद करती थी ना ये। एक काम करते हैं, सोशल मीडिया से ही इसको फोन करके देखते हैं। हेलो बेटा, हम सुजाता बंसल बोल रहे हैं, दिव्यम बंसल की मम्मी। वो दरअसल सोशल मीडिया पे हमें तुम्हारा अकाउंट मिल गया तो हमने सोचा तुमसे बात कर लें, काफी वक्त हो गया है। और कैसी हो तुम? सब ठीक है? अगर कानपुर में ही हो तो फिर किसी दिन घर आओ ना दिव्यम से मिलने के लिए। स्कूल के टाइम पर तो कितना आती थी तुम। आंटी वैसे मैं कानपुर तो आई हुई हूँ, सोचा था आऊँ मिलने दिव्यम से, पर सुना है उसकी शादी हो चुकी है तो। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, सारी अफवाहें चल रही हैं ये। अच्छा ठीक है, मैं दिव्यम से बात करती हूँ, फिर आती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक काम करते हैं, हम तुम्हें ना अब इसी सोशल मीडिया अकाउंट पर दिव्यम का नंबर भेज देते हैं। ठीक है, बाय। किसे दिव्यम का नंबर दे रही हो सुजाता? माँ, वो दिव्यम की दोस्त है, उससे बात करना चाहती है, मिलना चाहती है, बस उसे ही नंबर दे रहे थे। लेकिन अभी तो दिव्यम की तबीयत ठीक नहीं है, तुमने उसे बताया दिव्यम की हालत के बारे में? माँ जाने दीजिए ना, ऐसे सबको बार बार दिव्यम की तबीयत के लिए बताते रहना अच्छा नहीं लगता है ना। उसकी दोस्त उसे ऐसे मिलना चाहती है, अगर राधिका को पता चला तो क्या सोचेगी वो? हाँ, इसमें क्या सोचने वाली बात है? दिव्यम की दोस्त है, उससे मिलना चाहती है, उससे बात करना चाहती है, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? भगवान ना करे अगर जिंदगी भर दिव्यम की याददाश्त वापस नहीं आई तो कब तक हम ये डॉक्टर का नाटक करते रहेंगे माँ? हमें दिव्यम की आगे की जिंदगी के बारे में भी तो कुछ सोचना पड़ेगा ना। और बेचारी राधिका, हमें उसके लिए भी कितना बुरा लगता है। ऐसे क्या पूरी जिंदगी दिव्यम का इंतजार करती रहेगी? पूरी जिंदगी डॉक्टर बनने का नाटक करती रहेगी? सुजाता, ऐसे क्यों बोल रही हो? दिव्यम जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, काश ऐसा ही हो। बस दिल में ये इच्छा है कि राधिका के जाने के बाद हो जो। लगता है इस घर में बहू को बहू बनाए रखने का रिवाज ही नहीं है। एक को नौकरानी बना रखा है और दूसरी को डॉक्टर, और ये चाची सास जी तो तीसरी बहू लाने के ख्वाब देख रही हैं। देवरानी जी को भी ना माँ बन जाना चाहिए था, पर देवर जी हमरे गोलू जी जैसे भोले थोड़ी ना है। पता नहीं बेचारी देवरानी जी का क्या होगा। उस रात को दिव्यम जी के कमरे में से हम जल्दी जल्दी सारा सामान ले आए थे। डॉक्यूमेंट्स भी ऐसे ही रख लिए थे। अब सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से फाइल में रख देते हैं। ये तो दिव्यम जी और हमारी शादी का सर्टिफिकेट, लेकिन दिव्यम जी हमारी शादी ही भूल गए, हमें भूल गए। अब तो उनकी बातों से डर लगने लग गया है। उन्हें जिस तरह की लड़कियां पसंद है वैसे तो हम बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जब दिव्यम जी को सब कुछ याद आए तो वो हमें देखकर दुखी हो जाए। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।